नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले तो मैं एक माफ़ीनामे से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि एक वीकली कमेंट्री की तरह से मैं निफ्टी का एनालिसिस हर वीकेंड पर आपके सामने रखा करूँगा। बट चूंकि आज मार्केट्स में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है लोगों को और एक रिकवरी की तरह से मार्केट को देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर भी मैं अपना व्यूज़ आपके सामने अगर शेयर करूं तो ये शायद आपकी स्ट्रेटजी में एक वैल्यू एड ऑन ही करेगी। तो दोस्तों, पीछे हमने और भी इस तरह की कुछ वीडियोस शेयर करी हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा, और इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है जिसमें हम समय समय पे इन वीडियोस को ऐड ऑन करते रहेंगे। आप जाकर वहाँ भी प्रीवियसली जो भी हमने वीडियोस पोस्ट की हैं उनको कभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पीछे क्या एनालिसिस आपके सामने रखा था और अब क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर में अभी जल्दी रिसेंट में एक्सपेक्ट करें, मेरा अपना जो मैं इसके बारे में व्यू रखना चाहता हूँ, इसको जानने के लिए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी जो हमने पीछे 2 हफ्ते पहले एक आपके सामने जो अपना व्यू शेयर किया था, उसमें मैंने सबसे पहले आपके सामने ये रखा था कि मैं अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह से मूवमेंट को देख रहा था, जिसमें कि मैं बहुत जल्दी से इसको एक लेता हूं आपके सामने। तो हमने शेयर किया था कि इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था नेगेटिवली इसमें, और एक ये फॉर द टाइम बिंग एक शॉर्ट टर्म में हमने इसको नेगेटिविटी की तरह से देखा था। कुछ हमने मूविंग एवरेजेस पे भी इसने इस व्यू को टेस्ट किया था, तो वहाँ भी हमें नेगेटिव व्यू मिल रहा था। बट हमने साथ साथ आपको इन पिछली दोनों वीडियोस में ये आपको एक तरह से अवेयर किया है, या एक कॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कहा था कि आप वीकली चार्ट्स पर भी देखिए। वीकली चार्ट्स पर अभी इतनी ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है। अगर ये वॉर सिनेरियो नहीं भी होता तो जो अभी 2020 मार्च से 27 मार्च 2020 से जो एक अप ट्रेंड मेंटेन हुआ था 22-10 तक, इसके हिसाब से अगर ये युद्ध का कोई अभी जैसे चल रहा है सिनेरियो, अगर ये भी नहीं होता 14,366 या इससे नीचे भी अगर निफ्टी थोड़ा बहुत जाती है यहाँ तक भी, तो वो एक नॉर्मल करेक्शन की तरह से देखा जाता है। तो अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मिड टर्म के हिसाब से मार्केट्स अभी कोई बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव हैं, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर एज ए ट्रेडर आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, तो माइट भी वो बेटर होगा। तो डेली चार्ट्स पर देखते हैं। तो अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल से हम बाहर निकलते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब क्या होगा, अभी लास्ट टाइम मैंने जो एक वेव एनालिसिस आपके सामने किया था वो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर एक एक्सटेंशन लिया था और इस वेव तक हमने लिया था, यानी यहाँ से ये और इस वेव को हमने एक वेव लिया था और इसका एनालिसिस किया था। बट अब समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, पैटर्न्स भी चेंज होते जाते हैं। तो अब हमारा जो एनालिसिस चलेगा एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए, जो फर्दर हम सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस को देखेंगे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं फिर से उसी को लेता हूँ जो मेजर हमने पहले लिए थे 100 और 161.8 पर एक्सटेंशन को। बट वेव जो है हमारा एनालिसिस जो पॉइंट्स थे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। टर्मिनेशन जो पॉइंट था, पहले टर्मिनेशन पॉइंट यहाँ पर था, अब हम लेंगे यहाँ पर। जो लोग वेव एनालिसिस जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए अब क्या हो रहा है, पहले वाले के हिसाब से 16,200 का था, अब भी 16,221 का ही सपोर्ट बनती थी। और पीछे जब हुआ था तो मैंने आपसे शेयर किया था, फ्राइडे था इस दिन 25 को, मैं थोड़ा सा वो कर लूँ। इस दिन मैंने आपके सामने रिकॉर्डिंग जो मेरा लास्ट हुआ था आपके सामने जो मैंने शेयर किया था कि अगले दिन अगर पॉजिटिव नोट पे मार्केट खुलता है और रिकवर होता है तो उसको एज ए रिकवरी नहीं बल्कि एक पुल बैक की तरह से देखना होगा, और अभी इसमें शॉर्टिंग करना बनता है उस पुल बैक पे। उसके बाद में जिसने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा तो माइट भी उसने काफ़ी फ़ायदा भी लिया होगा, नो डाउट। बट अब क्या हो रहा है देखिए, अब उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ है, अभी राइट नाउ मार्केट क्लोजर में अभी करीबन आधा घंटा है और निफ्टी 16,405-410 के बीच में मूव कर रहा है, यानी समवेयर यहाँ पर। मैं एक इसमें और चीज़ ऐड कर देता हूँ। ये जो लाइन देख रहे हैं आप 16,410 की है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी के हिसाब से जो पिछली सपोर्ट्स होती हैं जब वो ब्रेकआउट होती हैं तो उसके बाद में वही सपोर्ट्स आगे के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप देखें इस वेव को, ये
तो इसका सपोर्ट पॉइंट था ये 16,410। अब मार्केट यहीं पर रिबाउंड होके जो आज आप मार्केट देख रहे हैं, जिसको मैं भी देख रहा हूँ अभी, उस 16,410 16,400 से 410 के बीच में मूव कर रहा है। और जब तक ये वीडियो आप देख रहेंगे आपके पास में आएगी तो हो सकता है यहाँ से कुछ नीचे भी आ जाए। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ फिर से लास्ट, अभी फॉर द टाइमिंग मैं ये कहूँगा अभी लास्ट ट्रेड इस वीक का, कि हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। बट जितना कॉन्फिडेंटली मैंने पहले बोला था कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी बार बार अपॉर्चुनिटी मिलना इतने शॉर्ट टर्म में, इसको भी मैं डाउट की तरह से देखता हूँ। यहाँ पर आप 16,410 या थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे कर सकते हैं। और अगर आपके पास में जब तक ये वीडियो आती है और आप यहाँ से कुछ स्लिप हो जाता है 50 से 100 पॉइंट, तो आपकी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि यहाँ से लेकर आप 16,410 या इससे भी 10-20 पॉइंट अगर मौका ऊपर मिल जाता है आपको, तो उसको यहाँ पर 2 या 3 पार्ट्स में आप प्रिपेयर्ड रहें। फॉर एग्जांपल आपने 3 पार्ट्स में अगर आपके पास में यहाँ पर आता है, अगर देखिए यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है फिर तो वेल एंड गुड, और अगर आपको थोड़ा कुछ नीचे एक सिग्निफिकेंट नीचे मिल रहा है तो आप इसको 2 या 3 पार्ट्स में, कुछ यहाँ पर, कुछ बीच में, कुछ इसके अराउंड यहाँ पर करें। और यहाँ के बाद में सीरियस तब होगा शॉर्टिंग के लिए जब 16,410 से करीबन 40 से 50 पॉइंट ऊपर, यानी 16,460 के अराउंड मार्केट निफ्टी अगर क्लोज होती है, एक दिन भी अगर वहाँ बनी रहती है, तब इसको डाउट की तरफ देखा जाएगा। अदरवाइज तब तक ये तो नहीं कहा जा सकता कि 16,460 के ऊपर एकदम आप रिवर्स करके पोजीशंस प्लस में ले लें। बट हाँ, तब आप ये मान के चलें कि आपके शायद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, तब आपको एग्जिट करना चाहिए। बट तब तक आपको यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए बने रहना चाहिए। पर साथ साथ मैं अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि वीकली चार्ट्स पर निफ्टी बहुत स्ट्रांग है अभी भी। देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस मैं भी वॉच करता रहता हूँ कि मार्केट में लोगों के व्यूज़ क्या हैं। कई लोग बहुत ब्लाइंडली बोल रहे हैं 14,000 चला जाएगा, 13,000 चला जाएगा, 10,000 चलेगा। इरेशनली इतना राइट नहीं होगा अभी मार्केट को प्रिडिक्ट करना, और ना ही कोई कर सकता है। मार्केट को प्रिडिक्ट ना करके मार्केट में जो हो रहा है उसके साथ में हम अगर पार्टिसिपेट करें, वो ज़्यादा हेल्दी है हमारे ट्रेडिंग करियर के लिए। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको 16,410 के अराउंड इमीडिएट मौका मिल रहा है तो यहाँ से 50 से 60 पॉइंट क्लोजिंग का आप निफ्टी का स्टॉप लॉस लेके आज भी इसको करें। और अगर आपको जब तक ये वीडियो आता है कोई सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है मार्केट, तब वहाँ से आप इमीडिएट ना करें, आप कुछ पार्ट करें और अगले 1 या 2 पार्ट्स में और प्रिपेयर्ड रहें वहाँ के ट्रेड करने के लिए, अगले नेक्स्ट शॉर्ट ट्रेड्स बीच में जो 16,400 के अराउंड तक भी। और 16,060 या इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होती है तो फिर बहुत डिसिप्लिन्ड रहें एग्जिट करने के लिए। उस दौरान भी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रिवर्स ना करें पोजीशन। कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो प्लस की पोजीशन ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, फिर वेट एंड वॉच करना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा प्रयास आपके लिए, और अब चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन से बाहर। तो दोस्तों, ये था मेरा प्रयास आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कुछ वैल्यू ऐड ऑन करने का। तो ये जो भी था मेरा अपना एक सब्जेक्टिव नज़रिया है, और अगर आपका नज़रिया से कुछ विपरीत भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर अपने राय या अपना जो भी सजेशंस हैं वो जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।